नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न 1 का चौथा प्रश्न यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है आपका x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1 और दूसरा समीकरण है x ऋण y/3 बराबर 3। यहाँ पर आपको ये दो समीकरण दिए गए हैं और इन समीकरणों को आपको हल करना है, मतलब x का मान और y का मान निकाल करके लेकर के आना है। आपको विलोपन विधि के माध्यम से भी इन समीकरणों को हल करना है और इन समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से भी हल करना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर हल। यहाँ पर हम डालेंगे हल डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। हमको क्या दिया है? यहाँ पर हमको समीकरण दिया है। क्या दिया है बच्चों? हमको यहाँ पर समीकरण दिया है। और कौन कौन से समीकरण दिया है? पहला समीकरण दिया है x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1। तो उसको हम लिख लेंगे x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण का 1। ये पहला समीकरण दिया है। ठीक, अब इस समीकरण को हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना आता है? 3 और 2 का लघुत्तम आएगा 3 दूनी 6 आ गया 6। 3 का गुणा x से कर देंगे तो 3 गुणा x ये हो जाएगा आपका 3x, धन का हो गया धन। 2 का गुणा 2 से कर देंगे तो 2 गुणा 2 दूनी हो गया यहाँ पर आपका 4 और y का हो गया y बराबर का बराबर -1 का हो गया -1। इसके बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरफ भी भिन्न है, इस तरफ भी भिन्न है, तो यहाँ पर अब तिर्यक गुणा हो जाएगा। इधर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा, तिर्यक गुणा। इसका गुणा 1 से करेंगे तो 1 से किसी का भी गुणा करो 1 ही आता है। तो 3x धन 4y गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर जाएगा आपका 3x धन 4y बराबर का बराबर माइनस का होगा -6 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 6 कम 6 हो गया। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। ये हो गया यहाँ पर आपका समीकरण 1। अब इसी प्रकार यहाँ पर हमको एक समीकरण और दिया है x ऋण y/3 बराबर 3। तो इसको यहाँ पर हम उतार लेंगे तथा यहाँ पर आपका अगला समीकरण क्या दिया है? आपका दूसरा समीकरण यहाँ पर आपका दिया है x ऋण y/3 बराबर 3। इसके बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पर हम इसको बटे में 1 मान लेंगे। अब 3 और 1 का लघुत्तम यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 3 और 1 का लघुत्तम यहाँ पर 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई x से कर दो तो 3 गुणित x हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x माइनस का माइनस। 1 का मल्टीप्लाई y से कर दो तो y कम हो जाएगा यहाँ पर आपका y बराबर का बराबर 3 का हो गया 3। इसके बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। अब फिर से तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। ऊपर वाले का गुणा यहाँ पर हम 1 से करेंगे तो 1 में किसी का भी गुणा करो 1 ही आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x ऋण y, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x ऋण y बराबर का हो गया बराबर। अब इसका गुणा इससे कर देंगे तो 3 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका 9। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 भी आपका आ चुका है 3x धन 4y बराबर ऋण 6। समीकरण 2 भी आपका आ चुका है 3x ऋण y बराबर 9। अब इन दोनों समीकरणों को हमको विलोपन विधि के माध्यम से हल करना है। तो अब इन समीकरणों को हम विलोपन विधि के माध्यम से यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। तो चलिए हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेंगे विलोपन विधि से हल करने पर। यहाँ पर हम डाल लेंगे हेडिंग विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी x का गुणांक 3 ही है और यहाँ पर भी x का गुणांक 3 है। यहाँ पर x का गुणांक 3, यहाँ पर भी x का गुणांक 3। यहाँ पर गुणांक ऑलरेडी समान है। तो यहाँ पर हम 3x से 3x को यहाँ पर हम विलुप्त करना है। तो अगर मैं 3x में से 3x घटा दूँ तो x वाली संख्या यहाँ पर विलुप्त हो जाएगी। मतलब कि मुझे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 आपका है 3x धन 4y बराबर ऋण 6। तो उसको यहाँ पर हम उतार लेंगे। समीकरण 1 यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा समीकरण 1 है 3x धन 4y बराबर ऋण का 6। और समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 यहाँ पर हमारा ये लिखा हुआ है 3x ऋण y बराबर 9। तो यहाँ पर हम इसको भी उतार लेंगे समीकरण 2 को। समीकरण 2 यहाँ पर हमारा है क्या? 3x ऋण y बराबर 9। अब घटाने पर चिन्ह पलट जाते हैं। हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने पर यहाँ पर आपके चिन्ह जो होंगे वो उलट जाएंगे।
मतलब कि आपके चिन्ह पलट जाते हैं, घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, पलट जाते हैं। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब धन, धन वाला हो जाएगा ऋण का, ऋण वाला पलट के हो जाएगा धन का, और धन वाला पलट के हो जाएगा ऋण का। अब 3x धन का 3x ऋण का, तो धन के 3x से ऋण का 3x यहाँ पर घटाएंगे तो आपको 0 हो जाएगा। 4y धन का और y भी धन का, तो 4y और 1y यहाँ पर हो जाएंगे आपके 5y, बराबर बराबर का हो गया बराबर। 9 भी ऋण का है और 6 भी ऋण का है, तो ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है, तो ऋण का 9 और ऋण का 6 हो जाएगा यहाँ पर आपको ऋण का। 9 और 6 कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर आपके 15 होते हैं, 9 और 6 हो गए आपके 15। इसके बाद y का हो गया y बराबर का बराबर, -15 का हो गया -15, बराबर किस तरह 5y के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे 5 आगे बटे में, काट दो, 5 कम 5 और 5 दिया हो गया यहाँ पर आपका 15, y बराबर -3 आ गया। y का मान कितना आ गया, y बराबर ऋण का 3 यहाँ पर आपका आ गया, और यही यहाँ पर आपका पहला y का मान निकल करके आ गया। अब हमको x का मान निकालना, तो y का मान जो ऋण 3 आया है, y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो आपके x का मान निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रखने पर बच्चों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 यहाँ पर आपका है 3x धन 4y बराबर ऋण का 6, आपका समीकरण 1 है। यहाँ पर हम y का मान रख देंगे, तो 3x का हो गया यहाँ पर आपका 3x, धन का हो गया धन, 4 का हो गया 4, ये y लिखा है, y का मान कितना है, y का मान ऋण 3 है, तो y का मान यहाँ पर कितना रख देंगे, y का मान रख देंगे ऋण का 3 बराबर का बराबर, ऋण 6 का हो गया ऋण का 6। अब 3x का हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x धन गुणित ऋण ऋण, 4 गुणा 3, तो 4 तिया हो गया यहाँ पर आपका 12 बराबर का बराबर, और ऋण 6 का हो गया यहाँ पर आपका ऋण का 6। ठीक, अब 3x का हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x बराबर का बराबर, ऋण 6 का हो गया ऋण का 6, बराबर किस तरफ 12 ऋण का है, उस तरफ जाएगा तो 12 हो जाएगा यहाँ पर आपका धन का, पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह पलट जाते हैं। 3x का हो गया यहाँ पर आपका 3x बराबर का बराबर, 12 धन का 6 ऋण का, तो 12 में से 6 गए, 12 में से 6 गए, यहाँ पर आपका 6 बचेगा। अब x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 6 का हो गया 6, बराबर किस तरफ 3x के गुणे में, पक्षांतर करेंगे 3 आ गया बटे में, तो 3 कम 3 और 3 दूनी हो गया यहाँ पर आपका 6, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर यहाँ पर आपका 2 निकल करके आ गया। x का मान यहाँ पर आपका 2 निकल करके आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर ऋण 3 यहाँ पर आपका निकल करके आया। x बराबर 2 और y बराबर कितना निकल करके आया बच्चों, यहाँ पर आपका ऋण 3 यहाँ पर निकल करके आया। x बराबर 2 और y बराबर ऋण 3। क्लियर है। ये हमने कौन सी विधि से हल किया, ये हमने विलोपन विधि से हल किया। कौन सी विधि से हल किया, विलोपन विधि से हल किया। अब हम इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से भी हल करेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे हेडिंग प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो यहाँ पर डालेंगे हम हेडिंग प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर लिखेंगे हम कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या है यहाँ पर आपकी, प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका क्या करेंगे, देखो यहाँ पर बच्चों आपका समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 आपका ये है। तो अब समीकरण 1 को हम लेकर के हल करेंगे। समीकरण 1 है आपका 3x धन 4y बराबर ऋण का 6, 3x धन 4y बराबर ऋण का 6। यहाँ पर आपका समीकरण 1 क्या है, 3x धन 4y बराबर ऋण का 6, ये आपका समीकरण 1 है ना। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए 3x का हो गया यहाँ पर आपका 3x बराबर का हो गया बराबर, ऋण 6 का हो गया ऋण 6, बराबर किस तरफ 4y धन का है, पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाकर के 4y आपका ऋण का हो जाएगा। x का हो गया x बराबर, ऋण 6 का हो गया ऋण 6, ऋण 4y का हो गया ऋण 4y, बराबर किस तरफ 3x के गुणे में है, बराबर किस तरफ 3x के गुणे में, पक्षांतर करेंगे तो 3 यहाँ पर बटे में आ जाएगा। इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे बच्चों। क्या नाम देंगे, समीकरण 3 नाम देंगे। ठीक, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x गुणे में से इस तरफ आके x काय में आ गया, बटे में आ गया। अब करना कुछ नहीं है, x के इस मान को, x के इस मान को, x के इस मान को हम कहाँ रख देंगे, x के मान को बच्चों यहाँ पर हम समीकरण 2 में रख देंगे। हमने समीकरण 1 से x का मान निकाले, अब x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। हमने समीकरण 1 को हल करे ना, तभी तो हमारा x का मान निकला।
4 बाय उस तरफ गया, ऋण का हो गया 3/में आ गया। अब x का जो मान आया उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 आपका क्या है? समीकरण 2 आपका है 3x ऋण y बराबर 9। समीकरण 2 आपका क्या है? समीकरण 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका क्या है? समीकरण 2 आपका है 3x ऋण, ये लिखा है 3x, ये लिखा है आपका, है ना, 3x ऋण y बराबर 9। समीकरण 2 आपका क्या है? समीकरण 2 यहाँ पर आपका है 3x ऋण y बराबर 9, 3x ऋण y बराबर 9। अब मान रख दो, 3 का हो गया 3। x का मान कितना है? x का मान ये लिखा है, x का मान है ऋण 6 ऋण 4y/3। ये मान को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। x का मान है ऋण 6 ऋण 4y/3 माइनस y का हो गया माइनस y बराबर का बराबर, और 9 का हो गया 9। अब ऊपर के 3 से नीचे का 3 कट गया, क्या बचा? ऋण 6 ऋण 4y बचा, ऋण 6 ऋण 4y बचा, माइनस y का माइनस y बराबर का बराबर, और 9 का हो गया आपका यहाँ पर 9। इसके बाद -6 का हो गया -6, 4y भी ऋण का y भी ऋण का, ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ी तो ऋण का चिन्ह आता है, तो 4y और 1y हो जाएगा यहाँ पर आपका 5y। ऋण ये भी ऋण वाला, ये भी ऋण वाला, तो ये भी हो जाएगा आपका ऋण वाला, बराबर का बराबर, 9 का हो गया 9। ऋण 5y का हो गया ऋण का 5y बराबर का बराबर, 9 का हो गया 9। बराबर किस तरफ? 6 ऋण का है, उस तरफ जाएगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पर आपका धन का। ऋण 5y का हो गया ऋण का 5y बराबर 9 धन 6, और 9 6 होते हैं यहाँ पर आपके 15। इसके बाद y का हो गया y बराबर का बराबर, 15 का हो गया 15। बराबर किस तरफ? ऋण 5y के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे ऋण 5/में आ गया, 5 एकम 5 और 5 तिया हो गया 15। y बराबर ऋण का हो गया ऋण और 3 का हो गया यहाँ पर आपका 3। y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया यहाँ पर आपका 3। y का मान कितना निकल करके आ गया? y का मान 3 निकल करके आ गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है आपका? समीकरण 3 आपका है x बराबर ऋण 6 ऋण 4y/3। समीकरण 3 क्या है यहाँ पर आपका? समीकरण 3 यहाँ पर आपका है x बराबर ऋण 6 ऋण 4y/3। रख दो मान, x का हो गया x बराबर ऋण 6 का ऋण का 6, ऋण का हो गया ऋण 4 का हो गया 4, और y का मान कितना है? y का मान ऋण 3 हमने अभी निकाले है ना, तो y का मान रख देंगे ऋण 3/3 का हो गया 3। अरे ये लिखा ना y का मान ऋण 3 है, y का मान ऋण 3 है, तो y के मान को हमने यहाँ पर ये रख दिए, ये y का मान रख दिए ऋण 3। x का हो गया x बराबर का बराबर, ऋण 6 का हो गया ऋण का 6, ऋण गुणा ऋण धन, 4 गुणा 3 4 तिया 12, बटे का हो गया बटे, और 3 का हो गया 3। x का हो गया x बराबर, अब इसके बाद 12 - 6, 12 में 6 गया 6 बचा, बटे का हो गया बटे, और 3 का हो गया 3, 3 एकम 3 3 दूनी 6, x बराबर 2 आ गया। x बराबर कितने निकल करके आ गया बच्चों? यहाँ पर x बराबर 2 निकल करके आ गया। तो ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। क्या आ गया? आंसर आ गया x बराबर 2 और कोमा y बराबर ऋण का 3, और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।